हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने क्या चाहिए किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। आज आरबीआई की पॉलिसी थी तो रेंज बाउंड बुलिश मोड में मार्केट रहा था। ठीक है, बैंक निफ्टी में कुछ भी मूवमेंट नहीं है, एक बॉक्स की पैटर्न में ही ट्रेड कर रही है और निफ्टी में थोड़ी बहुत अपसाइड जाने की कोशिश की, मतलब कि माइल्ड बुली से ऐसा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। एक कमजोरी वाली तेज़ी दिखाई दी। ठीक है, और कल एक्सपायरी है तो कल एक्सपायरी में बड़ी तगड़ी मूव आने का चांसेस है। तो जितने भी करंट एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं वो ये वीडियो को खास देखिए, ज़रूर देखिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर हीरो जीरो नहीं करना है, आपके पैसा बचा के रखना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ही काम करना है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो मैंने क्या बोला था, 17,870 के अबोव बाय है, 15 मिनट का बुलिश कैंडल बने, सब कुछ हो जाए। ठीक है, और 17,650 के नीचे शॉर्ट सेल है। तो आप देख सकते हो 17,870 के अराउंड 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, बुलिश प्रोजेक्शन बना, बुल एक्टिव हुआ, एक गुड ग्रीन कैंडल भी बना। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हो काफ़ी सारे लोग क्या बोलेंगे, नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस कहाँ लेना है। तो नीचे जो रेसिस्टेंस मतलब कि जो सपोर्ट है वो स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, टारगेट में हमें नहीं देखना है, टारगेट में हमें 25 से 30 पॉइंट लेके निकल जाना है या फिर रेसिस्टेंस आए तब तक वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफसाइड एंट्री हुई, कुछ लोग क्या बोलेंगे 17,870 के अराउंड एंट्री हुई, वहाँ से 17,830 तक चला गया। लेकिन जो सपोर्ट आ रहा है ना वो 17,830 से 810 या 818 का। अगर आप पिछले 1 से 2 दिन का वीडियो देख लेंगे ना, कल नहीं परसों का, ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे, 17,818 का हाई ब्रेकआउट करे ना तो ही वहाँ पे मैंने बोला था भाई, लेकिन कुछ एंट्री नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये 818 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करती ना तो मैं मान लेता स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत रनिंग लॉस आया होगा। ठीक है, तो 17,830 के नीचे आप देख सकते हो एक ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन खींची हुई है, कहीं पर भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, वहाँ से सपोर्ट लिया। ठीक है, तो 17,870 पे मेरे मुताबिक एंट्री हो गई और ऊपर 17,898.70 गया। ठीक है, और मैंने एग्जैक्टली बोला था 17,870 के अबोव ही बाई है। और आज का निफ्टी 50 का क्लोज देख लेना, एग्जैक्टली 150 पॉइंट का प्लस है और 17,871.70 यानी कि 70 का एग्जैक्टली क्लोज है। ठीक है, ओनली 1.70 का डिफरेंस है। तो लेवल ऐसे काम करते हैं। ठीक है, लेवल ऐसे काम करोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा या कम आएगा और लॉस तो कम ही आएगा, या फिर ट्रेड ही नहीं मिलेगा, एंट्री ही नहीं होगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने लिया होगा उन लोगों को थोड़ा बहुत पैसा मिला होगा, मतलब कि एक्सपेंस निकल जाए इतना, ओवरऑल तो प्लस आए गया ही होगा। ठीक है, लेकिन ये जो है वो परफॉर्मेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस निकले इतना तो प्रॉफिट बहुत ही मुश्किल से हुआ होगा, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं आई। ठीक है, 69 वाली आप देख सकते हैं 898 तक गई। ठीक है, तो वहाँ 17,870 से 17,890। ठीक है, 20 से 25 पॉइंट की मूव आई होगी, तो वहाँ ऑप्शन का जो प्रीमियम वहाँ 5 से 10 रुपये बहुत ही बड़ी मुश्किल से अपसाइड मूव आई होगी। ठीक है, और वहाँ कहीं पर 17,898 के अबो टिका नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा था अगर ब्रेकआउट आ गया ना तो 18,020 का अगर जो लेवल है वहाँ पे टच करने के लिए मार्केट जा सकता है। और कल भी पॉसिबिलिटी है, वो मैं कल के लेवल के बारे में डिस्कस करूँगा तब बोलूँगा। ठीक है, तो एंट्री नहीं ली तो पैसा नहीं बना, एंट्री ली, बुलिश एंट्री ली। ठीक है, रनिंग लॉस होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको सपोर्ट के बारे में मालूम है तो आप देख सकते हैं 830। ठीक है, तो एक खर्चा पानी निकल जाए ना, इतना प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो वो प्रॉफिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, हम न्यूट्रल ही रहेंगे। तो कोई बात नहीं, ऐसे दिन है तो जाने देते हैं, आज से जिद नहीं करते हैं। ठीक है, मार्केट में शांति से बैठते हैं। और बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, 41,650 के अबो बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए, एक गुड ग्रीन कैंडल बन जाए। तो मैंने ये भी बोला था। ठीक है, जो टारगेट आए या रेसिस्टेंस आए हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, तो 650 के अबो आप देख सकते हो 41,668.05 के अराउंड कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद जो लेवल आ रहा था वो 41,800 का लेवल आ रहा था। ठीक है, वो टच नहीं किया, लेकिन 41,791.95 के अराउंड गई, यानी कि 100 से 130 पॉइंट की बैंक निफ्टी में मूव आई। तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम हो ना 25 से 30 रुपया कॉल लिया होगा ना, अगर आपने यहाँ पे 41,600 का, तो 25 से 30 रुपया प्रीमियम आराम से बढ़ा होगा और आराम से एंट्री मिली होगी और प्रॉफिट बुक किया होता। ठीक है,
कुछ लोग क्या बोलते हैं, पर भाई ऐसे कैसे पता चले, तो इसलिए ही बोलता हूँ सपोर्ट रेसिस्टेंस को लिखिए, पेन और पेपर लेके लेवल को लिखिए, और प्रीवियस डे हाई लो ओपन क्लोज मेरे लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम रहते हैं, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इतना बेसिक नॉलेज तो आना चाहिए, ठीक है। और मेरा एनालिसिस रहता है एकदम सिंपल सोबर रहता है, कहीं पर कुछ भी मरी मसाला नहीं रहता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक पैटर्न मैं इतना ही फॉलो करता हूँ और करवाता हूँ, लेकिन मेरे नॉलेज के लिए या चेक करने के लिए कुछ दूसरी चीज़ें कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसको ज़्यादातर फॉलो करता हूँ और ज़्यादा महत्व देता हूँ। एनालिसिस जितना सिंपल रहेगा ना, इतना काम करने का मज़ा आएगा, ठीक है। चलो निफ्टी 50 में प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन खर्चा पानी निकल गया, इतना मिला, और यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट अपसाइड मूव गए मिल गया, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम अगर मान लो कि अगर आपने नहीं लिया होगा, ठीक है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लिया होगा तो प्रॉफिट मिला, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या बोलेंगे, पर 41,800 का लेवल आ रहा है, वहाँ पर तो टच नहीं किया, लेकिन 25 से 30 पॉइंट की जो मूव है वो तो आपको मिल गई ना पर लॉट, तो ये कम नहीं होता है। तो पहले जो 25 से 30 पॉइंट का टारगेट आता है वो, या फिर रेसिस्टेंस, ठीक है। अगर दूसरा एनालिसिस ये है, ठीक है, मान लो कि अगर बुक नहीं किया 41,650 के अराउंड, उसके अबव 668 के अराउंड एंट्री ले ली, तो डाउन साइड भी बुक नहीं आया ना। अगर इन द मनी में आपने काम किया होगा ना, तो प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। सिर्फ जो रेगुलर लॉस आएगा वो ही आएगा। तो 668 वाला आप देख सकते हो 568 या 538 है, ठीक है, 538 के अराउंड क्लोज है, आप देख सकते हो। तो मतलब कि वो डाउन साइड में हुई तो 25 से 30 रुपए का लॉस आया होगा, लेकिन मेरे एनालिसिस में नहीं बैठता है, ठीक है। वहाँ पर कहीं पर बुलिशनेस का मैंने वो क्या बोलते हैं, बुलिशनेस का ही बोला था, ठीक है, कहीं पर बेरिशनेस का बोला ही नहीं था। 41,650 के अराउंड कहीं पर भी बेयर ट्रेड लेना ही नहीं था। अगर ले लिया होता और डाउन भी मुँह आया होता, अगर आपने होल्ड किया, तो इतना बहुत लॉस नहीं आया होगा, ठीक है, 25 से 30 रुपये का आया होगा। अगर आप नए होंगे, अभी अभी नए जुड़े होंगे, 2-3 दिन हुए होंगे, तो ऐसी गलती आपसे हो सकती है और फंस सकते हो। लेकिन जो लोग मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं, जब मैं लाइव आता था, जब कुछ चार्ट बाट डालता नहीं था, उस वक्त से फॉलो कर रहे हैं ना जो लोग मेरे को, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। दिन में 1 से 2 ट्रेड मिलते हैं, एक्यूरेट मिलते हैं। प्रॉफिट आया काम बंद, लॉस आया काम बंद। लॉस आया है तो और पैसा नहीं जाने देना है, प्रॉफिट मिला है तो लॉक करना है, घर लेके जाना है, ठीक है। तो इसी कदर रहा, और मूवमेंट मार्केट का इतना साइडवेज रहा ना, पूरा दिन मज़ा नहीं आया। चलो ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। अगर लॉस बड़ी मूव आई होती और लॉस आया होता तो कोई बात नहीं है। परसों से पहले दिन बड़ा लॉस भी आया होगा तो हमने जेन्युइनली एक्सेप्ट कर दिया, स्वीकार लिया, ठीक है। यहाँ पे काम जेन्युइटी से होगा। अगर आपको 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 10,000 डेली चाहिए, या पर आवर यानी कि दर एक घंटे में 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 10,000 कमाने हैं, तो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन मार्केट जो मूव करता है वो हमें पकड़नी होती है, ठीक है। न हम मार्केट को अप या डाउन नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट अप या डाउन करता है तो वो कितनी स्पीड से करता है उसको जो पकड़ पाना जो है वो मुश्किल रहता है, लेकिन वो जो पकड़ पाता है वो पैसा बना पाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस मार्केट की जो मूवमेंट है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कॉल में बहुत सारा पैसा मिला, पुट में बहुत सारा पैसा मिला। आपको पुट में बहुत सारा पैसा तभी मिलेगा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, आपने एंट्री ली होगी और मार्केट एकदम डाउन साइड जाएगा तो पुट में बढ़िया पैसा बनेगा। अगर आपने कॉल लिया होगा तो मार्केट एक रेंज बाउंड मोड में ऊपर जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, एक क्विकली अपसाइड मूव देगा तो कॉल बाइंग में पैसा मिलेगा, ठीक है। तो पैसा बनाना मार्केट की मूवमेंट के हाथ में, और मार्केट की जो मूवमेंट पकड़ना वो हमारे हाथ में है। तो यहाँ पे ऐसे काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पर भी हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक लॉस नहीं हुआ। अगर मान लो कि बैंक निफ्टी में लॉस है तो भी ओवरऑल तो प्लस चल ही रहा है। मान लो कि आज का स्टॉप लॉस हिट हो गया हो, ठीक है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है, क्योंकि 25 से 30 पॉइंट हम क्या बोलते हैं, पूरा दिन शांति से बैठो, जैसे एंट्री मिले टारगेट सेट करके बैठो, ठीक है। बाद में ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, एक टारगेट फिक्स कर दो, ठीक है। स्टॉप लॉस तो फिक्स है ही है, टारगेट फिक्स कर डालो, ठीक है, या फिर प्रॉफिट को ट्रेल स्टॉप लॉस कर डालो। यहाँ पे अगर आपने कॉल में काम किया होगा, ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट 25 से 30 पॉइंट आराम से मिले होंगे। वहाँ पे अगर आपको और ऊपर जाना था तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते या कोस्ट टू कोस्ट रखते, ठीक है, ताकि आपको लॉस तो ना आए एटलीस्ट। बस सिर्फ यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन लर्निंग के लिए ज़रूरी था। ऐसे साइडवेज मार्केट में ऑप्शंस बाइंग में क्या क्या गलती
होती है और उसको कैसे सुधारना है वो आप लोगों को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए। ठीक है, मेरा हर एक पॉइंट, मेरा हर एक अपडेट, मेरा एक एक वर्ड मुंह से निकला हुआ आप लोगों को क्या है कि ट्रेडिंग में पूरी से पूरी तरह से हेल्प करने वाला है। ठीक है, अगर आप उसका सही इस्तेमाल कर सको और इस्तेमाल करके इम्प्लीमेंट कर सको तो ऐसे रहा आज निफ्टी बैंक निफ्टी का दिन। ठीक है, और मैंने कैश इंट्राडे स्टॉक्स में डालना शुरू किया था, लेकिन आरबीआई की पॉलिसी थी और काफ़ी सारे स्टॉक्स है वहाँ पे पहली 15 मिनट में ही अपसाइड या डाउन साइड मूव आ गई थी और उसके बाद कोई कहीं पर भी ऐसी मूव नहीं थी, इसलिए मैंने डाला नहीं था। मेरे को क्लियर कट कहीं पर भी दिख नहीं रहा था एग्जैक्टली अप साइड या डाउन साइड। ठीक है, और सारे स्टॉक्स रेंज बाउंड ही थे। मेरे को काफ़ी सारी इच्छा थी और मैंने काफ़ी सारी मेहनत भी की ऐसा स्टॉक्स निकालने की इंट्राडे में अप या डाउन मूव दे सके और पैसे मिल सके, लेकिन नहीं मिल पाया। तो मैं ऐसे ज़बरदस्ती से नहीं डालता, जब मेरे को श्योरिटी रहती है ना तभी मैं डाल पाऊँगा। ठीक है, तो हालांकि ये मैंने क्लोज नहीं किया है। काफ़ी लोगों ने बोला होगा कि भाई क्लोज कर दिया है, एक दिन में रिजल्ट नहीं मिला, तो रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता है, उसके लिए कम से कम 2 से 3 महीने टेस्टिंग करना पड़ता है और उसके बाद मिलता है। ठीक है, हालांकि मैं लाइव नहीं डालता था, बाकी जब हमारे चैनल एक्टिव नहीं था तभी हम एनालिसिस तो करते ही थे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा लाइव मार्केट में लाइव डालने की। ठीक है, कल का दिन कैसा रहता है, क्या रहता है, और कल का दिन मूवमेंट वाला रहने वाला ज़रूर है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसा रहता है। एनालिसिस हर एक प्रकार का करते हैं ताकि जो भी हो जाए ना वहाँ से हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सके। ऐसा नहीं है कि हम रिजिड माइंड के साथ बाई करेंगे और सेल ही करेंगे, हम न्यूट्रली बैठेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों को दिक्कत रहती है, पर भाई आपने बाई भी दे दिया शॉर्ट सेल भी, लेकिन भाई लेवल्स तो देखो, वहाँ पे फॉर्मेशन क्या बन रहा है वो भी तो देखो, और मैंने जो लेवल्स दिए हैं वहाँ पे जो बोला है वो तो देखो। सिर्फ गलती निकालने के लिए आ जाओगे तो मेरी गलती आप लोगों को कहीं पर से भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सीखने के लिए आओगे तो आपको मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा। अगर आप लोगों को 1% भी सीखने को मिलता है और आपके ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है, तो मैं समझूंगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा जो काम है वो सही हिसाब से सही ढंग से हो रहा है, चल रहा है। ये जो है ना चार्ट की वाइड रेंज है, ठीक है, ये नैरो रेंज है, आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि 41,800 या 41,791 के अराउंड मैंने हवा में ही बोल दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, वहाँ से एग्जैक्टली टच हुआ है। ये चार्ट थोड़ा नैरो है लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए है। ठीक है, और 650 के अबोव मैंने बाई क्यू दिया था वो भी है, और 41,150 का ब्रेकडाउन नहीं आया था, लेकिन उसके नीचे मैंने शॉर्ट सेल क्यू दिया था, यानी इन द मनी पुट बाई करने के लिए क्यू बोला था, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो होने वाला है ना उसका एक्सपेक्टेशन लगाना सीखिए, जो हो गया है उसका नहीं चाहिए। ठीक है, जो क्या होने वाला है वहाँ से अगर आपका प्रोबेबिलिटी मोर देन 70% भी राइट हो गया ना तो आपका काम हो गया, समझ लेना। ठीक है, अब ले लेते हैं कल के इंट्राडे के लेवल्स। ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है, आप देख सकते हो 17,870 से 970 का जो एक रेंज चल रहा है। ठीक है, 17,870 के अबोव काफ़ी सारी कोशिश कर रहा है निफ्टी 50, जा नहीं पा रहा है। पॉसिबल है कि कल गैप अप खुले या ऊपर चला जाए। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाता है ना तो बहुत ही बड़ा मज़ा आएगा। तो अगर 17,870 का काटता है तो 17,970 और 18,020 के टारगेट दिखाई देने के लिए मिल सकते हैं, और 17,650 के नीचे और मंदी की ओर हम जा सकते हैं, तो और डाउन साइड फॉल आ सकता है। ठीक है, 17,650 का अगर ब्रेक डाउन होता है तो ये डेली चार्ट है, आप देख लेना सपोर्ट रेसिस्टेंस किस हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी देख लेना। मैंने इसलिए ही चार्ट और स्क्रीनशॉट डालना शुरू किया है। काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी, बात भाई लाइव की जगह आप चार्ट डाल के बताइए ताकि हम लोगों को क्लियर कट समझ में आए और दिखाई दे। तो ये देख लेना। ठीक है, ये डेली चार्ट है, उसकी रेंज चल रही है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। जो प्रीवियस रेसिस्टेंस और सपोर्ट है, जो 17,970 का लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो 17,900 वाला, ये 17,970 है ना, वो बजट के दिन का जो हाई है ना वह उसके अबोव मार्केट डेली चार्ट में क्लोज कर देना तो और भी तेज़ी की
जो है वो गुंजाइश है, और भी तेज़ी आ सकती है। ठीक है, तो 17,800 के नीचे मंदी है, 17,900 के अबोव तेज़ी है। ठीक है, तो इंट्राडे में कैसे करना है, क्या करना है वो देख लेते हैं। 17,970 का लेवल देखना, वहाँ पर फंसना मत। अगर बेरिश फॉर्मेशन बने तो मार्केट डाउन भी आ सकता है, बुलिश फॉर्मेशन बने तो ऊपर भी जा सकता है। लेकिन आज की जो कंडीशन थी ना, उसके मुताबिक ये देखने को मिल सकता है कि मार्केट अपर साइड मूव कर सकता है। लेकिन कल एक्सपायरी है, तो कॉल बायर को आसानी से कमाने नहीं देगा, ये बात भी दिमाग में रखना। ठीक है, कॉल बायर्स को जहाँ पे तकलीफ हो वहाँ पे आप अलर्ट हो जाना, वहाँ पे कॉल बायर को या कॉल बाइंग को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कमाने की, यानी कि अर्निंग करने की। तो कुछ नहीं है, ये जो है एक नैरो रेंज है। ठीक है, ताकि आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे, समझ में आ सके। और ये एक वाइड रेंज है। ठीक है, ताकि एंट्री लेने में कल दिक्कत ना हो। 17,800 के बिलो, 17,800 का जो लो है वो स्विंग लो है अभी। 17,800 के बिलो 15 मिनट का एक गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। तेज़ी कहाँ पे करनी है, तो जो लेवल है वो 17,900 का है। ठीक है, यानी कि आज का हाई कटे तो 17,900 के अबो 15 मिनट का एक गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। ठीक है, ये निफ्टी 50 का कल का इंट्राडे का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी ले लेते हैं। अगर आप देखो 15 मिनट के चार्ट में या डेली चार्ट में, तो बैंक निफ्टी एक बॉक्स में ही काम कर रहा है। 41,100 से 41,800 की रेंज में ही घूम रहा है। मतलब कि ये जो 650 से 700 पॉइंट की जो मूवमेंट है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा ना, तब तगड़ी मुँह देखने को मिलेंगी। अगर इस रेंज में काम करता रहेगा ना निफ्टी बैंक, ठीक है, तो एक रेंज बाउंड मोड में ही रहेगा, और चांसेस है कि सारे कॉल पुट वाले के जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाए, और आउट ऑफ द मनी करंट एक्सपायरी में पुट या कॉल बाई करेंगे तो वो जीरो ही जीरो होने वाले हैं। अगर रेंज बाउंड रहता है, 41,800 का ब्रेकआउट नहीं आता है, 41,100 का ब्रेकडाउन नहीं आता है, तो बैंक निफ्टी मोस्टली एक रेंज में प्ले कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बायर अलर्ट रहना, लेकिन मूव आएगी तो तगड़ी आएगी, तो कमाने का जो मौका है, अपॉर्चुनिटी है, वो हाथ से ना जाए। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये जो चार्ट की एक नैरो रेंज है, ताकि आपको प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस सब कुछ है ना वो आपको दिखाई दे। 41,740 के अबोव एक 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 41,740 के अबोव, 41,740 के अबोव, और 41,100 का जो लेवल है वो भी स्विंग लो का लेवल है। ठीक है, सपोर्ट है। तो 41,100 का अगर ब्रेकडाउन आता है 15 मिनट के जो चार्ट है, कैंडल क्लोज करे, गुड रेड कैंडल क्लोज करे, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट का सौदा बना सकते हो। अगर 41,100 का ब्रेकडाउन आता है तो 41,740 के अबो बाई, 41,100 के बिलो शॉर्ट सेल है। ठीक है, तो ये एक नैरो रेंज आप देख सकते हो। तो ये हो गया इंट्राडे का कल का निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने चार्ट को थोड़ा वाइड किया ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, ये एक एम पैटर्न भी बन रही है, ABCD का जो एम है। ठीक है, 41,100 का कटेगा लो। ठीक है, तो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो सकता है, तो डाउन साइड तगड़ी मूव देखने को मिल सकती है अगर 41,100 का ब्रेकडाउन होगा तो। ठीक है, और 41,740 का अगर होता है, ठीक है, ब्रेकआउट, तो वहाँ पे तेज़ी की गुंजाइश है, तेज़ी हो सकती है। तो 41,740 और 41,100 दोनों इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ये बॉक्स का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो तगड़ी मूव आ सकती है, और ऑप्शन बायर के जो पैसे है वो डबल भी होने की चांसेस है, संभावना है। लेकिन करंट एक्सपायरी में अगर मूवमेंट नहीं आती है तो सारे C और P जीरो हो जाएंगे, आउट ऑफ द मनी वाले। तो संभल कर काम करना, लेवल एक्टिवेट ना हो तो ज़बरदस्ती मत करना। ज़बरदस्ती से ट्रेड करोगे तो मार्केट आपसे ज़बरदस्ती से पैसा ले लेगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने आज पैसा गंवाया होगा आउट ऑफ द मनी कॉल पुट बाई करके, क्योंकि आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज था या माइल्ड बुलिश था। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या कोई चीज़ जानना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट नहीं है तो हम समझेंगे कि हमारा जो काम है वो बहुत ही ढंग से चल रहा है, सही चल रहा है। ठीक है, तो जितना हो सके इतना चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमारा भी नाम हो और आप लोगों का फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन हो। धन्यवाद दोस्तों।